आपने कभी सोचा है कि आप जो बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, वो वैसा क्यों हो जाता है? सम टाइम कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें यानी आप जैसे बोलते हो, जैसे सोचते हो, वो उसी टाइम हो जाता है या थोड़ी देर बाद होता है या नेक्स्ट डे में हो जाता है। तो चलिए उसके ऊपर समझते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर 3, जो कि बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपने बहुत वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, नेट पर काफ़ी, यानी इसके बारे में जो है मैंने पढ़ा भी है और नोटिस भी किया है, कई चीज़ों को देखा है। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि एक इजी टाइप में या इजी तरीके से कोशिश करते हैं बुक, तो देखते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इनकी जो जन्म डेट है वो है 20 मई 1898 की। जो डेथ हुई है वो हुई है 16 दिसंबर 1981। जो आइलैंड कंट्री है ना, उधर ये इनका बोर्न हुआ। तो उसके बाद ये जो है शिफ्ट हो गए अमेरिका में। तो उस टाइम नेचुरली ये 100% अमेरिकन बन गए। बुक जो पब्लिश हुई है वो हुई है 1963 में। बट मैंने ट्राई किया, मैंने चेक किया और उसमें ये जो ईयर है ये कंफर्म नहीं है। तो हम यानी 1963 को ही फ़िलहाल फोकस करते हैं। इनका जो प्रोफेशन था ना, वो न्यू थॉट मूवमेंट। न्यू थॉट मूवमेंट मीन्स एक लेखक मंत्री। इन्होंने लॉस एंजलिस में कम से कम 28 साल तक एक चर्च चलाई। उस चर्च में कम से कम 1300 से 1500 लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। लोग इनको सुनने के लिए चर्च में आते थे क्योंकि ये बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर थे और ये हर एक चीज़ के ऊपर बात करते थे। मीन्स जैसे हेल्थ, वेल्थ, यानी हर एक चीज़ के ऊपर उनको मोटिवेट करते थे। तो आगे देखते हैं यानी क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप बने रहें और बुक को फुल एंजॉय करें और आराम से सुने और देखें। जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ मैं आपको भी सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनकी जो बहुत मशहूर जो किताब, सबसे फेमस जो है इनकी जो किताब का नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चीज़ें यानी आप यकीन नहीं कर सकते आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या क्या कर सकता है, यानी इतना पावरफुल है। हर एक चीज़ आप जो भी इसको बोलोगे वो वैसे ही काम करेगा। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल पास है, क्या एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से यानी इसको ऐड कर सकते हैं जो कि आपको समझने में इजी रहेगा। और वीडियो के एंड में हमने जैसे अभी आपको बताया था पहले भी, कोशिश करते हैं कि भी टिप जो है आपको ज़रूर देंगे, जिसमें भी कि पूरा आप अपनी लाइफ पर उसको जो है अमल करें। मीन्स आप अपने अजमाएं वो चीज़ को। तो लास्ट में वो भी हम आपको ज़रूर देंगे। चलिए, 1963 में एक ऐसी बुक आई जिसने कि राज खोल दिया। और ये जो बुक है ना, ये 30+ लैंग्वेज में छपी। और चलिए इसके जो सीक्रेट्स है उस पर आज बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या सीक्रेट्स है इसके, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप ज़रूर ध्यान दें और घर वाली एनालॉजी समझते हैं। जैसे कि आपका माइंड है, हमारा दिमाग है, उसके अंदर 2 लोग रहते हैं। एक घर के अंदर रहता है, एक घर के बाहर रहता है। यानी इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल एक साफ एंड क्लियर, जो कि आपको समझने में बिल्कुल इजी रहेगा। यानी किस चीज़ के ऊपर बात। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड, जो घर का मालिक है। और आप ओनर भी बोल सकते हैं, ओनर भी समझ सकते हैं, कुछ भी सही है। और ये जो घर का मालिक है ना, ये वो हिस्सा है जो सोचता है और हमें ये करना है। पॉइंट दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो समझे नौकर है। यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, अपने 2 एग्जाम्पल ले ली, ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले ली। उसमें कैसे मैंने बात की, एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड है। फर्स्ट वाला कॉन्शियस माइंड, ये भी सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है कि ये एक नौकर है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड को हमने क्या लिया? मालिक लिया, ओनर लिया। सबकॉन्शियस माइंड को क्या लिया? नौकर, ठीक है। समझ गया मेरी बात? ये एक नौकर है। यानी नौकर का काम क्या होता है?
जो भी ओनर बोलेगा उसको करना पड़ेगा। जो नौकर होगा वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो जी मालिक करेगा। मालिक अगर बोलेगा सही है तो उसको सही बोलना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा गलत है तो उसको गलत बोलना पड़ेगा। यानी आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये चीज़ यानी कितनी, यानी अपना जो ब्रेन है वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्थिति में है कि एक पावर है, बहुत बड़ी पावर है। तो जैसे कॉन्शियस माइंड है वो मालिक है। कॉन्शियस माइंड जो मालिक है वो अगर बोलता है कि मैं गरीब हूँ और मैं गरीब ही रहूँगा, तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपको मैंने बताया वो नौकर है, ठीक है ना, वो उसकी बात को ही फॉलो करेगा। क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही है, मालिक और नौकर की कहानी समझो चल रही है, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर जो दो लोग बैठे हैं, तो वो जो उसको बोलेगा वो वैसा करता जाएगा। अगर वो बोलेगा कि मैं यानी बिल्कुल ऐसा आदमी हूँ या कैसा आदमी हूँ या खराब आदमी या अच्छा आदमी हूँ, वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसा वैसा वो करता जाएगा, जैसा जैसा वो बोलता रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है आगे। इसको आप अच्छे से समझते जाएं और देखते जाएं और अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते जाएं। आप भी सोचें कि वाकई यानी ये चीज़ रियल है, और कमेंट में हमको बताएं कि हमारी जो मेहनत है, आपको ये चीज़ आप इंजॉय कर पा रहे हैं। इंजॉय करके ये चीज़ को सुने, कभी भी प्रेशर में नहीं सुने। ये चीज़ ऐसी है, इसको इंजॉय करके आप सुने। लेकिन अगर मालिक मीन्स कॉन्शियस माइंड अगर बोलता है मैं सक्सेस होने वाला हूँ, मैं कामयाब होने वाला हूँ, तो जो उसका नौकर है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो वही लेके आएगा, वह उसके रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, उसके रिलेटेड ही उसके जो है एक उसकी जो है लिंक बनेंगे। लिंक में से एक सपोर्ट बनेगी, यानी जो जो चीज़ जो वो बोलेगा वैसा वैसा ही वो करता जाएगा। कौन? सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक नौकर है। जो जो आप यानी अपने लिए अपना आप बिजनेस रिलेटेड या आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं या आप किसी भी स्थिति में हैं, जैसा जैसा आप ऑर्डर देंगे अपने नौकर को, वो वैसा वैसा माहौल, वैसा वैसा जो यानी एक चीज़ वो क्रिएट कर देगा। एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म, वो ऐसी चीज़ बना देगा कि यानी उसको यानी सिर्फ समझ लो आपकी वो फॉलो करेगा। कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एज ए नौकर है। और इजी एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये एक खेत है, एक समझ ले एक ज़मीन है, और जो थॉट है ना वो समझ ले एक बीज है। यानी जो आप अपने माइंड में डालोगे और वो वैसा ही बन के आएगा। अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बन के आएगा, जो बुरा अगर आप सोचोगे तो बुरा बन के आएगा। तो यानी रिएक्ट वैसा करेगा जैसा कि आप सोचते हो। सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो एक ऐसे लेवल पर है। जो खेत है ना, जो ज़मीन है, वो कभी भी ये नहीं पूछता है, ना वो देखता है कि आपने कौन सा बीज डाला है, अच्छा वाला डाला है, बुरा वाला डाला है। ज़मीन का काम क्या है कि वो आप जैसा बीज डालोगे वैसा वो जो है पौधा, जो भी चीज़ है वो निकल के आता है। सही है, वही हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है। जैसी चीज़ आप डालते हो, जो भी जिस टाइप का वो डालोगे, वो जो है बाहर निकल के वैसा सेम से सेम वैसा आता है। इसी तरह जैसे कि आप रोज़ अपने माइंड में ये चीज़ डालो कि ये मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, ये कभी नहीं बन सकता हूँ, या आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बीमार हो, आप बोलते हो कि भी मैं नहीं ठीक हो सकता हूँ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसा ही रिएक्ट करेगा ना। समझ रहे? तो वो चीज़ है कि आप जो भी अपने माइंड को, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो समझाओगे वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए जो भी नेगेटिविटी होती है उसको कोशिश करो कि आप आने ही नहीं दो। यानी इन्होंने एक ही चीज़ समझाई है कि अगर उन्होंने इतने साल अगर लॉस एंजल्स में एक चर्च में यानी एक एज ए मोटिवेशन स्पीकर भी थे वो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ देखो, आप 1300 से 1500 अगर आदमी, कोई पब्लिक उनको हर संडे को, जो भी चर्च जो संडे को लगता है उस पर अगर 1300 से 1500 की एवरेज हमने देखी कि लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, मीन्स कुछ ना कुछ होगा ना। तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की है कि भाई अपना जो माइंड है उसको नेगेटिविटी हावी नहीं होने दो उसके ऊपर ना, उसको पॉजिटिव रखो बिल्कुल। अगर आपको शादी करनी है या आपने सोच रहे हो कि हाँ भी मुझे शादी करनी, मीन्स आप पॉजिटिव रहो, मुझे करनी है और मुझे ये टाइम तक करनी है, करके देखो
हो सकता है कि वो चीज़ आपको तब यकीन होगा तब कब आप अपने ऊपर ये चीज़ को आज़माओगे किसी चीज़ को लेके। कोई भी आपका एक टारगेट है, आपका कुछ एम है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करें थोड़ा। क्योंकि ये चीज़ें देखो, इसके ऊपर मैं एंड में भी बात करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी जैसे मैंने बुक पढ़ी, ठीक है, बुक पढ़ने के बाद इसका जो शॉर्टकट है कितना निकल सकता है, जो कि मैं आपको भी इसलिए मैं समझा सकूँ। बुक देखिए काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि एग्जांपल्स काफ़ी आ जाते हैं, उसमें आधी एग्जांपल तो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आ जाती है, तो काफ़ी डालने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, और लेकिन उसको जितना भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। तो हमने बुक को शॉर्ट करने के लिए और सही जो छोटी-छोटी जो बात है जो आपके माइंड में जा सके वो दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें जो हैं बुक जो है, बुक का एक लिया सेशन कि भी हम लोग जो है ना एवरी वीक कोशिश करूँगा एक बुक मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, और उसका जो भी होगा आप कभी भी है यूट्यूब पर आप प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी मेरी अपडेट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली टेक्निक है सोने से पहले का मेथड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन कब दो? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं सोने से पहले जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल रात को चार्ज लगाते हैं, सोने से पहले सबको मोस्टली एक हैबिट होती है कि अपने पास में जो है मोबाइल चार्ज लगा देते हैं। मोबाइल अपना काम करता है, आपका सिर्फ काम क्या होता है मोबाइल पे चार्ज लगाना। तो आप मोबाइल को चार्ज लगाकर अपना जो है अपने पास में रख लेते हैं। तो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी सेम एक ऐसा है। आपका जो भी एम है, जो भी आपका गोल है, किसी चीज़ के रिलेटेड है, उसको आप रात को अपने माइंड में सोने से पहले वो चीज़ें 5 बार 10 बार जितनी बार भी आप बोल सकते हैं वो बोलें, और उसके बाद माइंड जो है सबकॉन्शियस जो है अपना वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो वो ये चीज़ें 2 बार 5 बार 10 बार या 10 दिन 5 दिन या 20 दिन करने से नहीं होएगा। ये चीज़ होगी एक रूटीन। रूटीन क्या होती है? कभी कुछ चीज़ें कैसी होती है, एज एग्जाम्पल भी छोटी सी और समझते हैं कि आप सो रहे हैं, और कभी कभी क्या होती है एकदम से हमको वही चीज़ें याद आने लग जाती है जो सुबह हमने बात की होती हैं। कईयों को रात को नींद में भी बोलने का अपना होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, वो क्यों कि यानी वो चीज़ ने उसने डीपली सुबह बात की, अपने दोस्त के बारे में बात की या किसी टॉपिक के ऊपर बात की, वो रात को नींद में भी बात कर रहा है। यानी आप समझे कि अगर ऐसी आलतू फालतू चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस में जा रही हैं और आप मुंह से भी बोल रहे हो रात को बिना किसी से बात किए, तो वो भी तो एक चीज़ है। आप ये चीज़ को भी तो समझे। तो ये चीज़ पर मैं तो ये चीज़ अभी जैसे जैसे पढ़ना मैंने ये स्टार्ट किया, ये नॉलेज लेनी शुरू की है, तो सच में ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैं तो इस चीज़ का एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को कोई लाइक करता है नहीं करता है या शेयर नहीं करता है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। यानी ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि आप देखें, यानी मैंने भी अभी स्टार्ट किया ये चीज़ों को फॉलो करना कि वाकई अनबिलीवेबल ये चीज़ें जो हैं। कभी जो शायद बहुत लोगों को ये चीज़ का यानी नॉलेज है और थी पहले से होगी, लेकिन हम लोग अभी ये चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज़ें न्यू हैं, क्योंकि ये चीज़ें सुनने तक या पढ़ने तक हमको टाइम ही नहीं मिला ना। यानी ये चीज़ें कौन सुनने के लिए किसको टाइम मिलता है, या मिला होगा नहीं मिलता है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत कम रेयर है जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी, जो ये चीज़ की नॉलेज ली, उन्होंने आगे भी बांटने की कोशिश की, कईयों को मिली, तो भी इतनी बड़ी दुनिया है, तो यानी सबको वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हमारी आवाज़ यानी ऐसे एक नॉर्मल इंसान तक पहुंचे जो कि वाकई ये चीज़ को बिलीव करता है, वो ये चीज़ को मानते हैं। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अपना कोई एग्ज़ाम देने का है और कुछ भी है, तो वो चीज़ें आप रात को सोने से पहले अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को ये चीज़ बोले, आराम से सोने से पहले कहें कि मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, मुझे यानी पावर दो, या मुझे ऐसा यानी रास्ता दिखाओ, यानी कुछ भी, यानी एक जो है आपको पॉजिटिविटी वर्डिंग जो है बोलनी है,
तो आप ट्राई करें 5 बार 10 बार बोले सोते टाइम और अपना सो जाएं। बाकी का जो प्रोसेस है, बाकी की जो पावर है, बाकी का जो भी ताकत है, वो पूरा आपका माइंड लगाएगा कैसे करना है, कैसे बनाना है। एक वार्निंग और एक सलाह यानी डर मीन्स फेयर, ये भी इसी तरह काम करता है। एक ज़रूरी चीज़ जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं मानता, डर, फेयर ये भी चीज़ें मानता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आपका इंटरव्यू है या एग्ज़ाम में या कुछ भी XYZ, जो भी हम लोग सोचते रहते हैं बार बार कि कैसा होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, या मैं इंटरव्यू में जाऊं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, या मेरी इंसल्ट नहीं हो जाए, या कुछ भी नेगेटिव थॉट कुछ भी है। अगर आप उस चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर अच्छा कर सकता है तो वो बुरा भी करेगा, क्योंकि जो आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहे हैं वो वैसा ही उसको फॉलो अप करेगा, वो वैसा ही करता जाएगा। और ये चीज़ें यानी हमारे ऊपर ऐसी हावी हो जाएगी, जो आपकी ब्रेन की पावर है वो उस टाइप में काम करने लग जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड जो एक नौकर है उसका काम है कि कॉन्शियस यानी जो उसको मालिक बोल रहा है कॉन्शियस को, यानी जो हमने 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी तक, मालिक और नौकर। सबकॉन्शियस नौकर है, नौकर को आप जो भी करने के लिए देंगे, जो आप बोलोगे उसने वो चीज़ को फॉलो करना है और अपना काम करते रहना है। आपको वो सवाल नहीं पूछेगा कि आप ये क्यों सोच रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। कोई भी आज अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, अगर आप कुछ भी है, हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन आप कभी अपने ओनर को, अपने यानी किसी को भी अगर आप ऐसा कैसा भी बोलोगे ना कि सर ये चीज़ सही है, तो वो आपको क्या बोलेगा, नहीं ये सही नहीं है। तो आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसा समझे कि भाई यानी आपको वो करना ही पड़ेगा, जो वो बोल रहा है आपको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सुन रहे हो तो आप अच्छा ही करते जाओगे। अगर आप बुरा थॉट्स आ रहे हैं या बुरा बार बार रिपीट करते जाओगे तो वो बुरे थॉट्स आएंगे और बुरी की डायरेक्शन बन जाएगी और बुरा होने लग जाएगा। नहीं, आप बोलोगे ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। कोशिश करें कि आपका जो माइंड है वो चीज़ के ऊपर हावी नहीं हो जाए। आज हम लोग न्यूज़ ये वो कितनी चीज़ें सुनते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, इसके साथ ऐसा हो गया, यानी उसके घर में यानी बीमारियां हैं और उसके घर में यानी कोई सुख नाम की चीज़ नहीं है। बहुत एग्जाम्पलें हैं। अगर आप धीरे धीरे ऐसी चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आती। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो आप जैसा रिएक्ट करोगे, आपका बॉडी, आपकी वाइब्स वैसे ही एक्ट करेगी ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हमेशा कोशिश करें। भले आप ठीक है, आपको मालूम है ये नेगेटिविटी है, ये अपने आप को एक होता है कि झूठी तसल्ली देने वाली बात होती है कि भाई मेरे को मालूम है ये नहीं होने वाला है, तो भी मैं अपने आप को मान रहा हूँ। तो आप मान के देखो ना, फिर आप नेगेटिव नहीं सोचो। एक तरफ माइंड में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मेरे को लगता है कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल है तो फिर वाकई वो इम्पॉसिबल ही होता है वो सुबह, क्योंकि हमने वो चीज़ सोच ली कि ये इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर हमको क्या लगता है, हाँ देखो मैंने वो सोचा था, मैंने वो बोला था, वही हुआ ना। क्यों वो हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो बोला, इसलिए वो हुआ ना। अगर मैं बोलता कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता है, या ऐसा वो मेरे को धोखा नहीं दे सकता है, या आपका अफेयर है या कुछ भी है, आप जैसा भी वो चीज़ जो सोचोगे वो वैसा ही हो जाएगा। याद रखो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका जो नौकर है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। उसको जो आप बोलोगे वो वैसा ही करेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस मीन्स अपने नौकर को बोलें कि मुझे ये करना है, तो वो वैसे ही करना स्टार्ट कर देगा। आज से डिसाइड करो कि
आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका नौकर है, उसको आप क्या हुक्म देने वाले हो। और कमेंट में हमें आप प्लीज़ बताएं कि आपका क्या गोल है, क्या आपने स्टार्ट किया है। और अगर आपने स्टार्ट किया है तो अगर आप चाहें तो हमें शेयर कर सकते हैं, हमें ये भी बता सकते हैं कि जी सर हमने ये चीज़ें स्टार्ट की है, ये हमारा गोल है, आज हम सोने से पहले ये जो है बोल के सो रहे हैं। आज की बुक के हिसाब से जो हमने आपको बोला हुआ है, आपको लास्ट में टिप जरूर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको यानी ये चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए। सीरियसली देखो, हमने इतनी शॉर्टकट, इतना यानी शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है कि जो मेन टॉपिक जो आपको जिसके चीज़ के ऊपर आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना चाहिए, आप हमें ये बताएं कि यानी अपना एक गोल बनाएं। जो भी गोल है वो गोल आप रात को सोते टाइम अपना 5 बार 10 बार अपने माइंड में अपने आप में बोलें कि ये है, वो रात को सो जाएं। कुछ भी है तो उसमें क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी, आपको इनसाइड जो आपको अंदर से आपको वो चीज़ें रिलैक्स हो पाओगे। हाँ बाकी यानी ये चीज़ें आपको बोलने के बाद भी आप रिलैक्स हो जाओगे। तो आपको कोई यानी जोर से या कोई चलाकर वो चीज़ें नहीं बोलनी है। आपका जो नौकर जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको उसको यानी बिल्कुल यानी वो चीज़ें देनी है, वो चीज़ें बतानी है जो कि आप लाइफ में करना चाहते हो। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज का हो, वो चीज के ऊपर। और अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि जैसे कि आपने जो भी चीजें आपको करनी है, ठीक है, आप वो चीजें तो बोल रहे हो और माइंड में वो पिक्चर बनाओ कि वो ऐसा हो चुका है कि यानी अगर आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, XYZ आप कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हैं, अगर वो चीज़ वर्डिंग आप सोने से पहले बोल रहे हो, वो पिक्चर आप एक मन में सोचो, एक बना लो कि मैं बन गया हूँ। आप ये सोचे कि हाँ मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, अभी मैं ऐसी कुर्सी पर बैठा हूँ या मैं ऐसी गाड़ी पर आ रहा हूँ या कोई यानी किसी चीज़ से रिलेटेड जो एक हाई प्रोफाइल जो आपकी पोस्ट होगी, वो पोस्ट आपकी कैसी होगी, वो चीज़ आप अपने माइंड में सोचकर तो वो आप फिर सो जाएं। उसके बाद जो भी है सबकॉन्शियस माइंड का काम है, वो अपनी एनर्जी लगाएगा, अपनी वाइब्स लगाएगा, जैसे भी जो होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा।